अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइए मैं आज आपसे 3 सवाल करूंगा और तीनों सवाल का जवाब भी मैं ही दूंगा इस वीडियो के अंदर। वो तीनों सवाल क्या हैं? आज मैं आपको बहुत अहम सवाल है, इस सवाल का रमज़ान शरीफ में इस सवाल का जवाब जानना हम सब के लिए बेहतर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है इस ऐसी हालत में रोज़ा तोड़ देते हैं, कंफ्यूजन क्योंकि उसको इल्म नहीं होता। तो आज ये मैं 3 सवाल मैं ही करूंगा और उसका जवाब भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप इन सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से इसे शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि नापाकी में सहरी किया तो रोज़ा होगा या नहीं। नापाकी की हालत में सहरी करना जायज़ है या नहीं, और सहरी कर लिया तो रोज़ा होगा या नहीं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि रोज़ा रखने के बाद इहतिलाम हो गया यानी मनी खारिज हो गया, सोते हुए रोज़े की हालत में रोज़ा रखा था, दिन में सोए और नाइट फॉल हो गया, इहतिलाम हो गया, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा। तीसरा सवाल, रोज़े की हालत में पेशाब के कतरे निकलने से रोज़ा में कोई नुकसान होगा या नहीं। पेशाब के कतरे निकलेंगे तो उससे हम नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे, नमाज में क्या जो है ज़रूरी है, इसके मसाइल, इसके मुतालिक सारी जो है तफसीलात आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि रोज़ा की हालत में पेशाब के कतरे निकलने से रोज़ा होगा या नहीं, और अगर किसी को पेशाब का कतरा निकल रहा है तो वो नमाज किस तरीके से पढ़ेगा, क्या वो नापाक हो जाएगा। देखिए, इसमें सूरत ये है कि कई लोग होते हैं जिनको पेशाब की कतरे की बीमारी होती है, वो पेशाब करने बैठा और पेशाब करके जब खड़ा हुआ और 2-4 कदम 5 कदम चला, उसके बाद उसके पेशाब के कतरे टपकने लगते हैं, 2-4 कतरे, कुछ कतरे टपक जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखिए शरीयत का मसला इसमें ये है कि अगर किसी को ऐसी बीमारी लग गई, खुदा ना करे अगर किसी को ऐसी बीमारी लग गई है, तो उसको ये है होना चाहिए कि पेशाब करने के बाद कोई ऐसा कपड़ा वगैरह और उस जगह शर्मगाह के ऊपर रख ले, और जब वो चले और उसको एहसास हो कि अब पेशाब का कतरा जो टपकना था टपक गया, उसके बाद उस कपड़े को हटा दे। तो इस सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा और आप नापाक भी नहीं होंगे, बल्कि अगर बावजू थे तो आपका वज़ू टूट जाएगा। बहुत सारे लोग पेशाब के कतरे टपक गए तो सोचते हैं नापाक हो गए, अब पूरा नहाना होता है। अगर पहली सूरत तो ये है कि कपड़े रख लिया तो जो पेशाब के कतरे थे, पानी थे, उसको जो है जज्ब उस कपड़े में हुआ, तो ऐसी हालत में सिर्फ आपका वज़ू टूटेगा, उसके साथ वज़ू करें और आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी सूरत ऐसी है, किसी ने कपड़ा नहीं रखा, कपड़ा हर वक्त इंसान के पास तो होता नहीं है। पहली बात, अगर बीमारी लग गई है तो इसका इंतज़ाम आपको करना चाहिए। अगर नहीं किया तो अब की क्या सूरत होगी, तो अगर पेशाब करने के बाद वो चला 2-4 कतरे पेशाब के उसके टपक गए, तो जिस कपड़े में लगे, और कपड़ा जो है एक हथेली पे इस तरह निशान जो बनता है एक सिक्का के बराबर, एक कोइन के बराबर, अगर कपड़े पे निशान आ गया, गीला हो गया, तो वो कपड़ा आपका नापाक हो जाएगा। अब तो है आपको क्या करना है, अब नमाज आपको पढ़नी है तो उस कपड़े को या तो धोएं या फिर दूसरा कपड़ा बदल करके आप वज़ू करके नमाज पढ़ लेंगे। देखिए, आप नापाक नहीं होंगे, जिस कपड़े में लगेगा वो कपड़ा नापाक होगा। आप कपड़ा बदल लें और वज़ू करके नमाज पढ़ लें, वज़ू ही टूटेगा, नापाक इंसान नहीं होगा। तो ये सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि नापाकी में सहरी किया तो रोज़ा होगा या नहीं, या नापाकी की सूरत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। देखिए, बहुत सारे शादीशुदा हज़रात होते हैं या फिर ऐसे हैं जिसको नाइट फॉल वगैरह हो जाता है, अब वो आँख खुली उसकी तो वक्त हो गया है कि अब अगर गुस्ल कर ले, सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि वो उठे गुस्ल कर ले अगर वक्त है। अगर वक्त नहीं है और सहरी का अगर वसूल कर लिया तो सहरी छूट जाएगी, सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आप जाए वज़ू करें, जो मुकम्मल वज़ू होता है, वज़ू करके आप सहरी कर लें। और
پھر اس کے بعد نماز سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا۔ اگر بہتر تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے سحری سے پہلے اٹھ جائیں اتنی دیر کہ آپ وہ غسل کر لیں، پھر اس کے بعد سحری کریں۔ بہتر طریقہ یہی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے جو ہے یا زیادہ دیر ناپاک رہنے سے بچیں۔ اور اگر کسی نے جو ہے سحری ناپاکی کی حالت میں کر لی اور کچھ دیر کے لیے لیٹا اور اس کی نیند آ گئی، وہ جو ہے نماز بھی نہ پڑھ سکا، تو اب صبح جو بیدار ہوا روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ رہے گا؟ بالکل رہے گا۔ اگر وہ 10 بجے تک بھی اگر ناپاک ہے یا پورا دن بھی ناپاک رہ گیا کسی وجہ سے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے ایسا، آپ نہیں کریں گے، لیکن اگر ہو گیا کسی وجہ سے ایسا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں لیکن ناپاک زیادہ دیر رہنے سے جو گناہ ہوگا وہ گناہ ہوگا۔ آپ جو ہے زیادہ دیر، وہ بھی رمضان کے مہینے میں تو نہ رہے، غیر رمضان بھی زیادہ ناپاک رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے لگتا ہے۔ پھر بھی نہیں کوئی بات آئی ہوگی سمجھ میں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، روزہ رکھنے کے بعد احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں۔ دیکھیے بہت سارے ایسے لڑکے ہیں یا کچھ ایسے انسان جوان ہیں، روزہ رکھا اور فجر کی نماز کے بعد یا دوپہر میں کسی وقت سویا، نائٹ فال ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آپ بیدار ہوں، غسل کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن زیادہ دیر ناپاک نہیں رہنا ہے۔ تو یہ سارے مسئلے ہمیں بہتر طریقے سے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حالت میں لوگ کئی کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور کچھ کھا پی لیتے ہیں، حالانکہ روزہ اب ٹوٹتا ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر جو ہے یہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کر گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی کرنی ہوگی، گناہ بھی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی اور کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا ان صورت میں۔ تو مسئلے کا جاننا ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔